नमस्कार दोस्तों और फिनैक्सियम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आने वाले दशक में तेजी से बढ़ने वाला है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। शहरीकरण तेजी से हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ चढ़कर निवेश कर रहा है। तो चलिए, देर न करते हुए इन टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये आपके लिए निवेश के लिहाज से सही है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T की। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। दोस्तों, L&T भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और तब से यह कंपनी लगातार विकास कर रही है। ये केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि EPC, IT सर्विसेज, डिफेंस और पावर जैसे कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाए हुए हैं। इसके अलावा L&T का IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं L&T के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की। यह कंपनी भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है और इसके पास कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। L&T के पास हाईवे, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज जैसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा ये कंपनी कई बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी शामिल है। लेकिन L&T यही नहीं रुकता। ये कंपनी लगातार नए क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ा रही है और अपने कारोबार को और भी विस्तारित कर रही है। ये भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश करके L&T आने वाले समय में भी अपनी स्थिरता और विकास को सुनिश्चित कर रहा है। अब आइए नजर डालते हैं L&T के फाइनेंशियल्स पर। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन ने हमेशा निवेशकों को प्रभावित किया है। वित्त वर्ष 23 में L&T का रेवेन्यू 2,12,000 करोड़ रुपए था, जो कि वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वृद्धि कंपनी की मजबूत प्रबंधन और रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और पिछले 5 सालों में इसका CAGR लगभग 10% रहा है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता को दर्शाता है। L&T का ROE लगभग 14 से 16% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। ये कंपनी की वित्तीय स्थिति को और भी मजबूत बनाता है। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो L&T आपको निराश नहीं करेगा। ये कंपनी नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देती है। इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% है। यह निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। कुल मिलाकर L&T एक ब्लू चिप, स्थिर और विविधतापूर्ण कंपनी है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और मजबूत वित्तीय स्थिति इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। अब बात करते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की। यह कंपनी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तब से लेकर अब तक IRB ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दोस्तों, IRB भारत की प्रमुख टोल रोड डेवलपर कंपनी है। यह कंपनी न केवल टोल रोड्स का निर्माण करती है, बल्कि उनका संचालन और रखरखाव भी करती है। IRB का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके पास देश भर में कई प्रोजेक्ट्स हैं। IRB का फोकस BOT और HAM प्रोजेक्ट्स पर है और इसका एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में मजबूत प्रेजेंस है। BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और HAM यानी हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, ये दोनों मॉडल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं। IRB ने इन मॉडल्स के तहत कई प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। IRB के पास NHAI के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि इसके भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। IRB के पास NHAI के साथ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि इसके विकास को और भी मजबूत बनाते हैं। हाल ही में IRB को GIC, सिंगापुर और फेरोवियल, स्पेन से निवेश प्राप्त हुआ है, जो कि कंपनी में इन दिग्गज निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। यह निवेश IRB के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके विकास को और भी गति देगा। IRB के फाइनेंशियल्स भी काफी आकर्षक हैं।
कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इसके पास पर्याप्त कैश फ्लो है, जो कि इसके प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। वित्त वर्ष 23 में आईआरबी का रेवेन्यू 8,120 करोड़ रुपए था, जो कि वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 9,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये वृद्धि कंपनी की मजबूत प्रबंधन और प्रभावी रणनीतियों का परिणाम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये लगभग 800 करोड़ रुपए है। ये प्रॉफिट कंपनी की उच्च कार्यक्षमता और प्रभावी लागत प्रबंधन का परिणाम है। आईआरबी का आरओई लगभग 12 से 14% है और इसका ईबीआईटीडीए मार्जिन 45% से भी ज्यादा है, जो कि काफी शानदार है। यह मार्जिन कंपनी की उच्च लाभप्रदता को दर्शाता है। हालांकि आईआरबी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.1 है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। यह रेशियो कंपनी के वित्तीय जोखिम को दर्शाता है, लेकिन कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति इसे संभालने में सक्षम है। कुल मिलाकर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स रोड सेक्टर में तेजी से विकास के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसका मजबूत टोल रेवेन्यू मॉडल इसे एक आकर्षक निवेश बनाता है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति, प्रभावी प्रबंधन और उच्च कार्यक्षमता इसे एक सुरक्षित और लाभप्रद निवेश विकल्प बनाते हैं। अंत में बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की। यह कंपनी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए एक भरोसेमंद साथी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट रिडेवलपमेंट में माहिर है। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। एनबीसीसी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है और यह मुख्य रूप से सरकारी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन पर ध्यान केंद्रित करता है। एनबीसीसी अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा ये कंपनी ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर देती है। एनबीसीसी ने कई पुराने और जर्जर हो चुके भवनों का नवीनीकरण किया है और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है। यह कंपनी शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में भी अग्रणी है, जिससे शहरों का चेहरा बदल रहा है। अब आइए नजर डालते हैं एनबीसीसी के फाइनेंशियल्स पर। कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है और यह लगातार प्रगति कर रही है। वित्त वर्ष 23 में एनबीसीसी का रेवेन्यू 8,300 करोड़ रुपए था, जो कि वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। यह वृद्धि कंपनी की उत्कृष्ट प्रबंधन और रणनीतिक योजना का परिणाम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह लगभग 500 करोड़ रुपए है। यह मुनाफा कंपनी की कुशलता और प्रभावी लागत प्रबंधन को दर्शाता है। एनबीसीसी का आरओई लगभग 18 से 20% है, जो कि काफी शानदार है। यह उच्च रिटर्न ऑन एन इक्विटी कंपनी की वित्तीय स्थिरता और निवेशकों के लिए आकर्षक रिटर्न का संकेत है। सबसे अच्छी बात यह है कि एनबीसीसी पर कोई कर्ज नहीं है, यानी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन की उत्कृष्टता को दर्शाता है। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो एनबीसीसी आपको 1.2% का आकर्षक डिविडेंड यील्ड प्रदान करता है। यह डिविडेंड यील्ड निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत है। कुल मिलाकर एनबीसीसी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका मजबूत कैश फ्लो और शून्य कर्ज इसे एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश बनाता है। इसके अलावा कंपनी की भविष्य की योजनाएं और विकास की संभावनाएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। एनबीसीसी की टीम में अनुभवी और कुशल पेशेवर शामिल हैं, जो हर प्रोजेक्ट को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कंपनी अपने ग्राहकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कुल मिलाकर एनबीसीसी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका मजबूत कैश फ्लो और शून्य कर्ज इसे एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश बनाता है। इसका मजबूत कैश फ्लो और शून्य कर्ज इसे एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश बनाता है। इसके अलावा कंपनी की भविष्य की योजनाएं और विकास की संभावनाएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का गहन विश्लेषण। अब अंतिम फैसला आपके हाथ में है। अगर आप लंबी अवधि के लिए स्थिर विकास चाहते हैं और एक ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो L&T आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप टोल रोड प्रोजेक्ट्स में तेजी से विकास की तलाश में हैं और एक मजबूत टोल रेवेन्यू मॉडल वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो IRB इंफ्रा आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। और अगर आप सरकारी प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं
और एक ऐसी कंपनी की तलाश में हैं जिसका कैश फ्लो मजबूत हो और कर्ज ना हो, तो एनबीसीसी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आपका फैसला क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप इन स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस या एंट्री प्राइस सजेशन चाहते हैं? कमेंट में लिखें और हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे।